नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया था क्लासिक्स का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कल हमने विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम अपना लेक्चर वाटर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। अबाउट 60 to 70% of our body depending on the age is made up of water. Water is essential as it acts as a solvent in many chemical activities in our body. ये एक बहुत ज़्यादा important point है इस लाइन में कि जो water है ये हमारी बॉडी में जो केमिकल एक्टिविटीज होती हैं उनमें मेन सॉल्वेंट का काम करता है और जो वाटर होता है उसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं. It helps our body to absorb nutrients from food. It helps to transport substance within the body. It also helps in elimination of waste from our body. In the form of urine and sweat. Drinking at least 8 glasses of water every day is essential to maintain the fluid balance of our body. Water requirement of our body can be also fulfilled through take of liquid food such as milk, soup, fruit and beverages. मीन्स जो वाटर होता है वो बहुत ज्यादा असेंशियल होता है और हमारी बॉडी का लगभग 60 to 70% हमारी एज पे डिपेंड करता है. तो उस हिसाब से 60 to 70% हमारी बॉडी पानी की बनी हुई है. मीन्स पानी मेन कंस्टिट्यूएंट है. वाटर है ये हमारी बॉडी में कई केमिकल एक्टिविटीज होती हैं उसमें मेन सॉल्वेंट का काम करता है और ये हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें अब्सॉर्ब करने में मदद करता है. ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट भी करता है और जो वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में उसे यूरिन और स्वेट की हेल्प से निकालने में मदद करता है. हमें कम से कम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे कंज्यूम करने चाहिए या ड्रिंक करने चाहिए. और जो वाटर है ये हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बनाने में एसेंशियल है. जो वाटर रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की वो लिक्विड जैसे कि मिल्क, सूप, फ्रूट जूस और जो बेवरेजेस है, बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ जैसे कि जिसे हम पी सकते हैं, कॉफी, टी और इनके अंडर आता है. ऑब्जर्व हमारे पास एक्टिविटी है टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फूड एंड वेजिटेबल्स. हमें क्या चाहिए होगा? नाइफ, सॉल्ट, फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, ऑरेंज एंड वेजिटेबल्स लाइक अनियन, कुकुम्बर, लेमन एंड cauliflower. तो हमें क्या करना है? ग्रेट द अनियन एंड cauliflower इन अ बॉल. Add a pinch of salt in it and leave them for some times. मीन्स जो अनियन और cauliflower है उन्हें हमें ग्रेट करना है और फिर ग्रेट करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालकर उन्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है. वाटरमेलन, कुकुम्बर और लेमन और ऑरेंज को पीसेस में कट कर लेना है. वाटरमेलन और कुकुम्बर की हमें कट कर लेना है, फिर उन्हें स्कूप कर लेना है. इन्हें क्रशर की हेल्प से क्रश कर देना और इन्हें 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है. लेमन और ऑरेंज को सेपरेट ग्लास बाउल्स में स्क्वीज कर लेना है. हमें क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे हम? वाटर कैन बी फेल्ट इन योर हैंड्स एंड फिंगर वाइल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर कट. मीन्स जब हम उन्हें काटेंगे तो हमें फील होगा कि इनके अंदर पानी है. मीन्स वाटर की प्रेजेंस है इनके अंदर. On grating, crushing and squeezing, this fruit and vegetable release water. मीन्स ग्रेटिंग पे, क्रशिंग पे और स्क्वीजिंग में जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो वाटर रिलीज कर रही हैं. इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स है उनके अंदर वाटर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है. तभी हमें गर्मियों में कहा जाता है कि हमें गर्मियों में तरबूज और खीरा खाने चाहिए, अच्छे होते हैं. नेक्स्ट, food groups. No single food provide all the nutrients required by our body. Different types of food groups can be categorized into following types based on their important function. Means एक सिंगल फूड हमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो हमें
फूड ग्रुप्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिनके बेसिस पर हम जो खाना है उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। उनके इम्पोर्टेंट फंक्शन के टाइप पे बेस्ड हम उन्हें बांटते हैं। सबसे पहला फूड ग्रुप है एनर्जी गिविंग फूड ग्रुप, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। हमने पढ़ा था कि जो फूड है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर आते हैं फ्लोर, जो व्हीट फ्लोर है उसमें स्टार्च होता है, तो व्हीट फ्लोर से जो भी बनी हुई जो चीजें होती है जैसे चपाती होती है और भी कई सारी चीजें होती हैं तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फैट में जैसे बटर है, घी है और भी कई सारी चीजें, बनाना और पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स जिनसे हमारी बॉडी की जो सेल्स होते हैं वो रिपेयर करते हैं। बॉडी बिल्ड रिच इन प्रोटीन्स, हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग में और हमारी जो डेड सेल्स हैं या फिर जो सेल्स खराब हो गए हैं उन्हें रीजनरेट करने में मदद करते हैं और प्रोटीन्स नए सेल भी रीजनरेट करता है। इसके अंदर आता है सोयाबीन, एग्स, मीट, पल्सेस और भी कई सारी चीजें। प्रोटेक्टिव फूड मींस जो खाना हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। ये वो खाना होते हैं जो विटामिन और मिनरल्स में रिच होता है। हमने पढ़ा था कि जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो हमें जो डिजीज है उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं और अगर हमारे अंदर किसी विटामिन या फिर मिनरल की कमी हो जाए तो उससे हमें डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। To keep our body healthy, we need to eat food from these three groups adequately and in correct proportion. मीन्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इन तीन ग्रुप्स को हमें खाना चाहिए करेक्ट प्रोपोर्शन में। मीन्स ये नहीं होना चाहिए कि हमने फ्रूट्स बहुत ज्यादा खा लिए या फिर कार्बोहाइड्रेट हमने थोड़ा कम लिया, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम लेंगे तो हमें एनर्जी ज्यादा नहीं मिलेगी। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारे जो सेल्स हैं वो रिपेयर नहीं होंगे और अगर हम विटामिन नहीं लेंगे तो हमारे अंदर जो डिजीज को रिपेल करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट लेटेस्ट ट्राई है हमारे पास। तो मेजर न्यूट्रिएंट present in food item, write P for protein, C for carbohydrates and F for fats in the space provided। तो ब्रेड के अंदर ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है तो यहाँ पर हम C लिखेंगे। फिश के अंदर प्रोटीन्स होता है तो इसमें हम P लिखेंगे। कोकोनट ऑयल में फैट्स होता है तो यहाँ पर हम F लिखेंगे। जो किडनी बीन्स होती है, जो राजमा होती है उनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं तो यहाँ पर भी हम P लिखेंगे। और जो राइस होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है तो यहाँ पर हम C लिखेंगे। नेक्स्ट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होती है मीन्स जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो एक प्रॉपर अमाउंट में हो, ना ज्यादा हो ना बहुत ज्यादा कम हो, तो उसे हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं। तो रीड करते हैं हम। द फूड वी eat each day from our diet for maintaining good health of our body needs all the nutrients in right amount and in correct proportion. A diet that include all the nutrients and right quantity along with roughage and water is called balanced diet. To get proper nutrients from balanced diet you should eat whole grains, legumes, fruit, vegetable and milk products in everyday meal. The components of balanced diet vary in proportion for people of different age, gender and occupation and type of work they do. मीन्स जो हम खाना हर दिन खाते हैं वो हमारी डाइट बनाता है। अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में और एक करेक्ट प्रोपोर्शन में चाहिए होते हैं और जिस डाइट में करेक्ट अमाउंट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रेजेंट हो और रफेज और वाटर भी उसके साथ हो उसे बैलेंस डाइट बोलते हैं।
To get proper nutrition from balanced diet, you should eat whole grains, legumes, fruit, vegetable and milk products in everyday meal. Means हमें करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हम बैलेंस डाइट से लेते हैं तो इसके लिए हमें ग्रेन्स मीन्स अनाज, लेज्यूम्स मीन्स दालें, फ्रूट्स मीन्स फल, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां और मिल्क प्रोडक्ट्स मीन जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं वो हमें हमारे एवरीडे मील में मतलब जो भी हमारी हर दिन की डाइट है उसमें शामिल कर लेने चाहिए। जो कंपोनेंट्स है बैलेंस डाइट के ये वेरी करते हैं। मीन्स अगर कोई टीनेजर है तो उसकी बैलेंस डाइट में प्रोटीन्स और ज्यादा होने चाहिए। अगर कोई लेबरर है तो उसकी जो डाइट है उसकी उसको एनर्जी गिविंग फूड चाहिए जैसे फैट्स और ऑयल्स। जेंडर के बेस पर भी और ऑक्यूपेशन के बेस पर भी। जेंडर के बेसिस पर मींस जैसे मेल और फीमेल है उनकी जो डाइट है वो अलग अलग होती है। ऑक्यूपेशन के बेस पर अगर कोई लेबरर है तो ऑफ कोर्स उसे एनर्जी गिविंग फूड ज्यादा चाहिएगा और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ऑफिस में काम करता है तो उसे विटामिन ज्यादा चाहिए होंगे एस उसकी हेल्थ पर असर ना पड़े। For example, a laborer who does physical work needs to eat more energy-giving food. Growing children like you require large proportion of bodybuilding food. Pregnant women and nursing mothers must also include a large proportion of protein in their diet. तो मीन्स एक लेबरर होता है जो सारा दिन फिजिकल वर्क करता है तो ऑफ कोर्स उसे एनर्जी की नीड होगी तो उसे एनर्जी गिविंग फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। आपके जैसे जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं उन्हें एक लार्ज प्रोपोर्शन में बॉडी बिल्डिंग फूड जो कि प्रोटीन होता है वो खाना चाहिए जिससे हमारी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प हो। और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और नर्सिंग मदर्स हैं उन्हें भी एक लार्ज प्रोपोर्शन चाहिए होता है प्रोटीन का उनकी डाइट में। The food pyramid present alongside gives an idea of the proportion of different kinds of item a balanced diet should contains। मीन्स जो यहाँ पर फूड पिरामिड्स दे रखा है ये हमें बताएगा कि मीन्स हमें कितने अमाउंट में कोई भी चीज लेनी चाहिए। देखते हैं जो फैट्स ऑयल्स और जो स्वीट्स हैं वो हमें थोड़ी बहुत ही लेनी चाहिए कुछ ज्यादा नहीं। मीट पोल्ट्री और फिश ग्रुप होता है उसकी हमें 2 से 3 सर्विंग लेनी चाहिए। मिल्क योगर्ट चीज और एग्स होते हैं उसकी भी हमें 2 से 3 सर्विंग्स लेनी चाहिए। मीन्स ये पूरा कंप्लीट ये हमारा प्रोटीन के अंडर आता है। नेक्स्ट फ्रूट ग्रुप 2 to 4 सर्विंग्स, वेजिटेबल ग्रुप 3 to 5 सर्विंग्स। ये हमारा पूरा का पूरा विटामिन ग्रुप के अंडर आता है। ब्रेड राइस और सीरियल्स इनकी 6 to 11 सर्विंग्स लेनी चाहिए। प्लीज एक मिनट। तो 6 to 11 सर्विंग्स हमें ब्रेड राइस और सीरियल ग्रुप जो कि कार्बोहाइड्रेट के अंडर आते हैं उसकी लेनी चाहिए। तो देखिए तो हमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए फिर उसके बाद विटामिन्स फिर उसके बाद प्रोटीन्स और फिर सबसे कम अमाउंट में हमें फैट्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजीज। Malnutrition is a condition that occurs when a person eats diet containing either too less or too much of a particular nutrient। मीन्स माल न्यूट्रिशन क्या होता है जब कोई पर्सन है वो ऐसी डाइट खाता है जिसमें कोई एक न्यूट्रिएंट या तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो या फिर बहुत कम अमाउंट में हो। It causes various health problems। Malnutrition can be applied to both undernutrition and overnutrition। मीन्स माल न्यूट्रिशन की वजह से हमें कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और माल न्यूट्रिशन दोनों कंडीशन पर अप्लाई होता है या तो उसको न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं या फिर वो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मिल रहा है। Deficiency of one or more essential nutrients in our diet prolonged for a period of time causes disease called deficiency disease।
जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उनकी कमी से डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, तो हमें उन्हें ही डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। Obesity. Obesity is a condition in which a person is accumulated excessive body fat. Obesity is caused due to more consumption of food containing carbohydrates or fats. These days, leading sedentary lifestyle is a major cause of obesity in children. Obesity can be lead to many health problems like heart disease, high blood pressure, and diabetes. Obesity होता है मीन्स मोटापा। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो बॉडी फैट होता है वो एक पर्सन में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा हो जाता है। तो जो बॉडी है उसके अंदर ये कब होता है, जब एक पर्सन है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में लेता है। और आजकल ये बच्चों में देखने को बहुत मिल रहा है क्योंकि फास्ट फूड और जंक फूड में ऑयल्स होते हैं। ऑयल्स मींस फैट्स, और इसी वजह से बॉडी फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। हार्ट डिजीज मींस जो बॉडी फैट है वो हमारी जो नसें हैं उनमें इकट्ठा हो जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है, जिस वजह से जो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की बीमारी होती है। हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड पंप करने के लिए, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत हो सकती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मीन्स PEM refers to a group of nutritional disorder occurring among the children of developing countries where there is an inadequate intake of carbohydrates and protein foods. मीन्स हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। प्रोटीन एनर्जी, एनर्जी मीन्स कार्बोहाइड्रेट। माल न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जो PEM है वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स जो कि बच्चों में हो रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं उन्हें जो कार्बोहाइड्रेट और फ्रूट है, सॉरी प्रोटीन्स हैं, वो बहुत कम अमाउंट में हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वाशियोरकर। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कोज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डाइट में मोस्ट कॉमनली जो बच्चे होते हैं जो 5 साल की उम्र के नीचे होते हैं उन्हें ही बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि जो एंकल्स हैं मीन्स जो टखने हैं वो स्वेल हो जाते, मीन्स वो सूज जाते हैं। जो हेयर होते हैं मीन्स उसके जो बाल होते हैं वो पतले हो जाते हैं और वो रेड या फिर व्हाइट कलर में हो जाते हैं। और जो उसका एब्डोमेन है मीन्स जो ये वाला एरिया है ये भी फूल जाता है, ये सूज जाता है। नेक्स्ट है मरासमस। मरासमस में क्या होता है, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की डेफिशिएंसी से। ये 1 साल की उम्र के नीचे के बच्चों को होता है और जनरली इसमें श्रंकन अपीयरेंस मींस जो बच्चा होता है बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। अंडरवेट हैविंग थिन आर्म्स एंड लेग्स विद प्रोमिनिएंट रिब्स मींस उसकी जो हाथ पैर होते हैं वो बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं और उसकी जो रिब्स होती हैं वो दिखने लग जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिन डेफिशिएंसीज। तो जो विटामिन्स की जो खोज है वो सी फंक ने की थी। तो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन के फूड रिसोर्सेज हैं राइप पपाया, टमाटो, मैंगो, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर एंड फिश। जो विटामिन ए है जो येलो कलर के फ्रूट्स होते जैसे पपाया हो गया, कैरेट्स हो गई, इनके अंदर पाया जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। विटामिन ए का क्या फंक्शन है कि ये हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, हेल्दी विजन, और ये हमारी जो स्किन होती है उसे भी हेल्दी रखता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसकी क्या सिम्टम्स है कि जो हमारा विजन है वो पुअर हो जाता है डिम लाइट में। तो
नाइट ब्लाइंडनेस में जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे रात होती जाती है, अंधेरा होता जाता है, तो जो पर्सन होता है उसकी विजिबिलिटी कम होने लग जाती है, तभी इसका नाम नाइट ब्लाइंडनेस रखा है। नेक्स्ट, विटामिन बी 1। हमने पढ़ा था कि बी 1 के भी कई टाइप होते हैं, तो उसमें है विटामिन बी 1। ये हमें मिलता है होल ग्रेन से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, एग से और स्प्राउट से। मीन्स जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर कई टाइप के विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और मिल्क के अंदर भी, तो हमें मिल्क और ग्रीन लीफी वेजिटेबल हमारी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। तो फूड सोर्सेज हमने विटामिन बी 1 की पढ़ लिए। अब फंक्शन है इसके हेल्दी नर्वस सिस्टम और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मीन्स जो हेल्दी नर्वस सिस्टम मीन्स जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा, और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो भी ठीक रहेगा। इसकी डेफिशिएंसी से हमें बेरी-बेरी नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें वेट लॉस होता है, वीकनेस फील होती है, जो हमारे लिम्स होते हैं मीन्स जो हमारे पैर होते हैं उनमें दर्द होता है, और इमोशनल डिस्टरबेंस होती है मीन्स जो मूड होता है वो स्विंग करने लग जाता है, या फिर जो पर्सन है वो दुखी हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर कुछ ऐसा। तो ये बेरी-बेरी के सिम्पटम्स हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिन बी 12। एक मिनट। ऐसे ही पढ़ लेते हैं। हाँ, तो विटामिन जो बी 12 है वो मिल्क, मीट और लिवर और फिश में मिलता है। विटामिन बी 12 बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और वेजिटेरियंस के लिए सिर्फ एक मिल्क ही विटामिन बी 12 का सोर्स है। विटामिन बी 12 किस में हेल्प करता है? विटामिन बी 12 रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें एनीमिया और नर्व डैमेज हो सकता है। एनीमिया में क्या होगा कि हमारी रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगी, और इसमें हमारी पेल स्किन मीन्स जो हमारी स्किन का कलर है वो पीला पड़ने लग जाएगा। स्टेमिना का लॉस मीन्स हम थका थका महसूस करने लगेंगे। पुअर मेमोरी मतलब जो हमारी मेमोरी है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ये विटामिन बी 12 एक फिश होती है, उसके लिवर ऑयल में भी मिलता है, फिश में भी मिलता है और मीट में मिलता है। विटामिन सी, सिट्रस फूड सच एज ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, आंवला एंड टमेटो। मीन्स जो विटामिन सी है वो हमें सिट्रस फ्रूट्स में जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, आंवला और टमाटो में मिलता है। मीन्स जो खट्टी चीजें होती है, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो हमें इसके अंदर मिलता है, उनके अंदर विटामिन सी मिलता है। और सबसे ज्यादा विटामिन सी हमें आंवला से मिलता है। विटामिन सी का क्या काम है? ये हमें हमारे टिश्यू रिपेयर और हीलिंग में मीन्स कर हेल्प करता है, डिजीज की रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, और बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मीन्स जो विटामिन सी है वो हमारी बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करेगा, उन्हें रिप्लेनिश करेगा और हील भी करेगा टिश्यूज को, और जो हमारी डिजीज है उन्हें रेजिस्ट भी करेगा। जो बोन डेवलपमेंट है उसमें भी हेल्प करेगा। इसकी कमी से हमें स्कर्वी हो जाता है। और स्कर्वी की क्या सिम्टम्स है? ब्लीडिंग गम्स मीन्स जो हमारे जो दांत होते हैं उसकी जो गम्स होते हैं उनमें से खून आने लग जाएगा। पुअर वाउंड हीलिंग मीन्स जो हमारे अगर आपको कोई चोट लग गई तो वो हील नहीं हो पाएगी, या फिर बहुत टाइम लगाएगी हील करने में। पुअर बोन डेवलपमेंट मीन्स बोन डेवलपमेंट भी बहुत पुअर हो जाएगा। विटामिन डी हमें मिल्क, बटर, फिश ऑयल, और जो हमारी स्किन अगर हम सनलाइट में बैठते हैं तो वहां से भी बनाती है। विटामिन बी हमारे टीथ और हमारे बोन्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, उन्हें मजबूत करता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है कि जो वीक बोन्स होती हैं वो हमारी जो हड्डी होती है कमजोर होती हो जाती है, और उनमें हमें
पेन फील होने लग जाता है, जल्दी फ्रैक्चर होने लग जाते हैं। मीन्स अगर आपको कोई ऐसे नॉर्मल भी चोट लगे, आप गिर भी गए, तो भी आपका जो जो बोन्स है वो फ्रैक्चर हो जाएंगी। और बो लेग्स इन इन्फेंट्स मीन्स जो इन्फेंट्स हैं उनकी जो लेग्स हैं वो मुड़ जाएंगी। विटामिन ई ये स्पिनच मीन्स पालक में मिलते हैं। एवोकेडोस, नट्स, बटर, ऑलिव ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल एंड आमंड ऑयल। विटामिन सी हमें स्पिनच मीन्स पालक में मिलता है। एवोकेडो एक फ्रूट होता है जो मेनली मैक्सिको में ग्रो होता है, उसमें मिलता है। नट्स में मिलता है, बटर में मिलता है, ऑलिव ऑयल में मिलता है। ऑलिव ऑयल मीन्स जैतून का तेल। व्हीट जर्म ऑयल में मिलता है और आमंड ऑयल में मिलता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। जैसे विटामिन बी की कैप्सूल्स भी आती हैं और विटामिन ई का जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं और उनमें भी यूज होता है। ये हमारे सेल्स होते हैं, उन्हें डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें क्या होगा? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी हमें, और आरबीसी रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होंगी। इससे क्या होगा? फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो जाएगा, मीन्स हमें जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लग जाएगा। हेयर लॉस मीन्स हमारे बाल झड़ने लग जाएंगे। ड्राई स्किन मीन्स हमारी जो स्किन है वो सूखी सूखी रहने लग जाएगी। मसल पेन मीन्स जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें दर्द होने लग जाएगा। विटामिन के स्पिनच, बेसिल, कैबेज एंड ब्रोकली। बेसिल होता है तुलसी, और जो कैबेज गोभी होती है, और ब्रोकली भी एक मीन्स ब्रोकली भी एक वेजिटेबल होती है जो ग्रीन कलर की होती है पर वो फूल गोभी जैसी लगती है। विटामिन के ये ब्लड की जो क्लोटिंग होती है उसे हेल्प करने में, उसे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। इससे हेमरेज हो जाता है और जो हमारी ब्लड है वो वाउंड में से निकलने लग जाता है और वो हील नहीं होते फिर, और इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसे ही हम हेमरेज बोलते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होती है वही हेमरेज कहलाती है। मीन्स अगर विटामिन के हमारे अंदर नहीं होता है तो अगर आपको चोट लग गई तो उसमें से खून निकलता रहेगा, वो वहां पर ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं। नेक्स्ट है मिनरल डेफिशिएंसी। सबसे पहला कैल्शियम। कैल्शियम की फूड सोर्स है मिल्क, फिश, चीज, योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मीन्स जो कैल्शियम होता है वो हमें मिल्क में मिलेगा, चीज में मिलेगा, फिश में मिलेगा, योगर्ट में मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा। अब काम क्या होता है? ये हमारी बोन्स होती हैं उन्हें मजबूत करता है। जो हमारे टीथ होते हैं उन्हें भी मजबूत करता है और ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अब डेफिशिएंसी क्या होती है? रिकेट्स इन चिल्ड्रन। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से भी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस इन अडल्ट्स। तो इसमें क्या सिम्टम्स है? वीक एंड ब्रिटल बोन्स, टीथ एंड नेल्स। मीन्स जो हमारी बोन्स, टीथ और नेल्स हैं वो कमजोर हो जाएंगे, और ब्रिटल मीन्स वो घिसने लग जाएंगे। एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, और जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाएगी। फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस में मिलता है? सीरियल्स में मिलता है, प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है और मीट में मिलता है। अब इसका क्या काम है? बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन। इसकी वजह से भी रिकेट्स हो जाता है। इसमें भी सेम वही होता है, वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, बॉडी वीकनेस और रिटार्डेड ग्रोथ। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन हमें मिलती है आयोडाइज सॉल्ट से, सी फूड लाइक श्रिम्प्स, पार्वन एंड फिश। मीन्स जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है उसमें हमें मिलती है, और जो सी फूड है जैसे कि श्रिम्प है, पार्वन है और फिश में ये हमें मिलती है। इसका क्या फंक्शन है कि जो थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले में होता है उसका फंक्शन करवाने में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें गोइटर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है
वो बहुत बड़ा हो जाता है, मीन्स जो हमारा गला होता है वो फूल कर बहुत बड़ा हो जाता है और हमारी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और ऐसे हमारी जो मेंटल ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन हमें मिलता है सीरियल्स में, रेड मीट में, लीवर में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और बीन्स में। अब इसका क्या काम है, ये हमारी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करता है आरबीसी में। अब इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है, अनीमिया। और इसके सिम्टम्स क्या है, फैटीग, वेट लॉस, पेल स्किन कलर। मीन्स अनीमिया क्या होता है, जो हिंदी में बोलते हैं जो पीलिया हो गया या फिर पीला बुखार बोलते हैं, फिर पीलिया जो बोलते हैं इसे हम। तो इसमें वेट लॉस हो जाता है, फैटीग हो जाता है, जो हमारी स्किन का कलर है वो थोड़ा पीला पड़ जाता है। तो ये हम आयरन की डेफिशिएंसी से होता है हमारे अंदर। नेक्स्ट, जिंक। जो जिंक है वो सी फूड में मिलता है, वाटर में मिलता है और चेस्टनट में मिलता है। जिंक क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रेंथन करता है और इसकी कमी से क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो पुअर हो जाती है और हमें इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो जाती है। इससे क्या होता है, जो हमारी स्किन, नेल्स और हेयर की प्रॉब्लम होती है, मीन्स स्किन ड्राई हो जाएगी, नेल्स अजीब से हो जाएंगी, उनमें इन्फेक्शन होने लग जाएगा और जो बाल हैं वो झड़ने लग जाएंगे। लॉस ऑफ टेस्ट मीन्स जो हमारी सेंस है, जो हमारी टेस्टिंग की, वो हम खो देंगे। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें बीन्स में, नट्स में, फ्रूट्स में और होल ग्रेन में मिलता है। ये जो हमारी मसल और नर्व की फंक्शनिंग है उसे रेगुलेट करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो मिल्क, मसल स्पाज्म एंड क्रैम्प्स। मीन्स इसमें मसल्स का स्पाज्म होकर क्रैम्प्स आएंगे। तो इसमें क्या होता है, फैटीग होता है, आइसोमेनिया होता है, एंग्जाइटी होती है, अबनॉर्मल हार्ट रिदम। ये कुछ सिम्टम्स हैं इसके। सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम हमें सॉल्ट से, बनाना से और कई टाइप के फूड से मिलता है। सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है, तो ऑफ कोर्स उसमें Na मीन सोडियम है, तो सॉल्ट तो सोडियम की कमी को पूरा करेगा ही। ये किस में हेल्प करते हैं, जो हमारी नर्वस सिस्टम को और बॉडी की वाटर बैलेंस को और मसल्स की रेगुलेटिंग में हेल्प करते हैं। जो इसकी कमी से हमारी जो बॉडी और मसल्स में वीकनेस आ जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वीकनेस आने लग जाती है, मसल्स में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है और डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेफ्टी मेजर्स इन प्रिपेयरिंग एंड कुकिंग फूड। तो हमें क्या सेफ्टी मेजर लेने चाहिए? सबसे पहले हमें खाना बनाने से पहले जो हमारे हैंड्स हैं उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। सेकंड, अवॉइड अवॉइड रिपीटिंग ऑफ वॉशिंग ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस। मीन्स जो हमें सीरियल्स और पल्सेस है उन्हें कई बार नहीं धोना चाहिए। थर्ड, अवॉइड ओवर कुकिंग। मीन्स हमें ओवर कुकिंग नहीं करनी चाहिए, ये न्यूट्रिएंट्स है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। Do not wash vegetable after peeling and chopping. This will wash out the vitamins and minerals. मीन्स कई बार क्या करते हैं कि हम जो सब्जियां होती हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं उन्हें छील कर या और उन्हें काट कर हम उन्हें धो लेते हैं। हमें नहीं धोना चाहिए क्योंकि जो vitamins है और मिनरल्स हैं वो साथ में ही धुल जाते हैं। Fifth, protein content of vegetable and vitamin C are lost when vegetables are cooked in water even at low temperature. It can be served by retaining the water. मीन्स जो प्रोटीन कंटेंट होता है वेजिटेबल्स का, विटामिन सी होता है, ये जब इन्हें हम पकाते हैं तो लो टेम्परेचर पर भी इन्हें पकाते हैं तो ये इसका कंटेंट खत्म हो जाता है। तो तभी जो हम नींबू होता है उसे हम सब्जी बनने के बाद नींबू सब्जी में निचोड़ते हैं। Fruits, cereals, pulses and vegetables should be washed to remove contaminants like dust, germ and pesticide. मीन्स जो फ्रूट्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होती हैं और वेजिटेबल्स होते हैं,
उन्हें हमें धो लेना चाहिए पकाने से पहले, जिससे हम उनके ऊपर जो पेस्टिसाइड लगे हुए हैं, डस्ट है, जर्म है, वो धुल जाए। खाना बनाते टाइम जैसे कि सीरियल्स बनाते हैं, जो ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर मस्ट बी यूज्ड so that it is retained, that ensures that many nutrients are retained in food। मीन्स हमें सीरियल्स पकाते टाइम जो पानी की क्वांटिटी ऑप्टिमम क्वांटिटी लेनी चाहिए, जो जिससे जो कई टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाने में ही रिटेन हो जाएं। नेक्स्ट स्मार्ट व्यू है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Eat fresh home cooked meals as much as possible. It is much healthier as your control over ingredient use, reduce on fats in your recipe wherever possible। मीन्स हमें जो घर का बना हुआ ताजा खाना होता है वो खाना चाहिए जितना पॉसिबल है, क्योंकि इसमें हमें इंग्रेडिएंट्स का कंट्रोल होता है। मीन्स हम जानते हैं कि कितना क्या डालना और फैट्स कहाँ पर कम करने होते हैं। और खाना बनाते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट में जितना हमारी बॉडी के लिए ठीक है उतने ही फैट्स डलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आशा करती हूँ आपका प्यार और मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद।